आज आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल और आने वाली बड़ी ईद के लिए बहुत ही आसान और बिल्कुल बाजार जैसे लाहौरी बीफ बोंग पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इंतहाई टेंडर और खुशबू में बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये बीफ के पाए हैं और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू आप यकीन करें बहुत मज़े की होगी। और इंशाल्लाह जितने शक्ल में आपको नज़र आएंगे ना मज़े के, उससे कहीं दुबाला जो इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे 2 पाए हैं और इनका वज़न 4 से 5 किलो है। माशाल्लाह सेहतमंद जानवर के थे। यहाँ पे छील के भून के हमने छील लिया है, ठीक है, धुले हुए नहीं है यहाँ पे। तो एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हमने धो के गर्म पानी से अच्छे से, तो इसमें पानी डाल के 2 से 3 लीटर डाल के हमने अब कुकर में ऐड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे ना हमारे पास लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट था, तकरीबन 2-2 चम्मच हर किसी की है। 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच ही हरी मिर्च। तो यहाँ पे जो है ना अजवाइन है 2 चम्मच और लौंग है, दालचीनी है, बादियान है और थोड़ी सी बड़ी इलायची। नमक हमने डाला है टू टेस्ट, आप भी रखिएगा। टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन हमने आधा किलो डाले थे। हल्दी है ये 2 चम्मच आपने डालनी है, इससे कलर बहुत अच्छा सा आता है। ये कंधारी लाल मिर्च है 5 अदद हमने इसमें डालनी है। इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हमने 2 चम्मच डालनी है। और उसके बाद ये पिसी हुई लाल मिर्च है या कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच हमने डाली है। 2 चम्मच हमने ज़ीरा डालना है और 2 चम्मच ज़ीरा ऐड करने के बाद ये 3 कड़ी पत्ते हमने डाले हैं और तकरीबन आधा किलो प्याज, सॉरी आधा पाव टमाटर और आधा किलो प्याज। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को ना मिक्सअप करके कुकर लगा दिया आधे घंटे में। आधे घंटे का कुकर लगा था ये, और आधे घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन निकल के आई थी कि ये हाफ डन हुआ था। माशाल्लाह बड़े के पाए थे ना, तो इसको 1 घंटा कुकर लगा था। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस स्टेज पे दोबारा से कुकर लगाया था। यहाँ पे जो हमारा मसाला था ना, प्याज और टमाटर वगैरह ये सारे अच्छे से घुल चुके थे और इसका स्मूथ सा जो फ्लेवर है ना वो नज़र आ रहा था और खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। यहाँ पे नमक और घी हमने थोड़ा सा डाला है, नमक थोड़ा कम लग रहा था। घी इसलिए डाला है क्योंकि इसका जो फ्लेवर निकल के आता है और सारी चीज़ों के साथ वो भी बड़ा मज़े का लगता है। और इसके बाद हमने दोबारा से कुकर लगा दिया था, तो वो कुकर जो है ना वो फिर आधा घंटा लगा था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी कि ये गोश्त जो है ना तकरीबन बोंग जो है वो तकरीबन गल चुका है। और ये इतने लजीज पाए बने थे ना कि आप किसी भी दावत का मेन्यू रख सकते हैं इस रेसिपी से। यहाँ पे दोबारा कुकर लगा के ना हमने हटा दिया था। ये अब मुकम्मल रेडी हो गए हैं। यहाँ पे गोश्त इतना टेंडर हो चुका था कि आप हाथ लगाओ और वो टूट जाए, और घुल्ला भी नहीं था, ठीक है। यही गोश्त की पहचान होती है। अब हम दूसरी साइड पे जो है ना वो तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पे वो हमारे पाए रेडी हो गए हैं। तड़के के लिए हमने 1 टेबल स्पून जो है वो घी लिया है और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा हमने ऐड करने के बाद 2 चम्मच जो है ना वो हमने दही के लिए। उसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि जो दही का एक्स्ट्रा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। आप इस तरह से बना के देखिएगा, ये तड़का आप लगा के देखिएगा पाए का, और बहुत मज़े का टेस्ट होता है, यकीन करें बहुत मज़े का। एक दफ़ा ज़रूर बना के ना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जब तक इसका पानी ड्राई होता है तब तक हम इसको बनाएंगे। और ये 2 मिनट लगे थे, 2 मिनट में हो गया था इसका जो ज़ीरे का तड़का तैयार हो गया था। यहाँ पे देखें पानी इसका एवेपोरेट हो रहा है। तो यहाँ पे पाए मज़े के रेडी हो गए थे। तो हमने घर का जो ड्राई धनिया था ना वो हमने इसमें ऐड कर दिया, घर में ही सुखाया था। तो यहाँ पे खुशबू शक्ल आपको कितनी मज़े की नज़र आ रही है, और इससे ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट था। बिल्कुल लाहौरी पाव को पीछे छोड़ देने वाला, किसी भी रेस्टोरेंट के पाए को पीछे से छोड़ने वाली रेसिपी है, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने ये जो तड़का बनाया था ना ये रेडी हो गया था, ये इसका सारा पानी ड्राई हो गया था, तो ये इस शक्ल में आया था। तो हमने इसको इसमें पाए में ऐड कर दिया। यहाँ पे अच्छे से बर्तन ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये उसके बाद ये हमारा रेडी है। तो ये हम निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि ये बर्तन में निकालते हुए आप इसका रस देखें, इसकी मज़े का जो पाए का जो शोरबा होता है वो देखें, और इसका सूप इतना मज़े का, और ये इतने टेंडर, इतने गले हुए, इतनी मज़े की खुशबू के साथ, बिल्कुल भी आपको किसी भी किस्म की
स्मेल नहीं इसमें फ़ील होगी और जायका इतना मज़े का कि जो भी खाएगा ना इसको चट कर जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मिलते हैं हम अगली किसी और बहुत अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको हमारे किरण अरूज की व्लॉग्स की रेसिपी अच्छी लग रही होंगी। तो अगर कोई भी आपने सजेशन देनी हो तो वो हम हाजिर हैं, आप ज़रूर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।